अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। सो टुडे आई एम इन रियाद और रियाद की एक और नई जगह को डिस्कवर करते हैं। सो सबसे पहले तो मेरी आज एक कज़न मिसिंग है बिकॉज शी वेंट फॉर स्टडी और इसलिए अब हम दो हैं, तो हम दोनों पीछे जो है, हम दोनों कज़न्स पीछे बैठी हुई थी, बाकी सब जो है वो आगे पीछे बैठे हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एक बहुत अच्छी स्पेशल जगह पे, और ये है एक टनल। ये सबसे रियाद के लॉन्गेस्ट टनल। सो ये दो टनल्स हैं, ये दोनों के दोनों टनल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टनल्स हैं, लॉन्गेस्ट टनल्स ऑफ रियाद। इनके नीचे जो है वो मेट्रो ट्रेन का सारा सिस्टम है, सारा स्टेशन वगैरह, और ऊपर जो है ना वो सलमान पार्क बन रही है, और वो जो है ना रियाद की सबसे बड़ी पार्क बन रही है यानी कि। और नीचे जब इनका पूरा मेट्रो स्टेशन है, उन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि लोएस्ट मतलब बिल्कुल नीचे चले जाओ, तय खाने में चले जाओ, उससे ऊपर जो है वो टनल है, और उससे ऊपर 5 मेट्रो स्टेशन है नीचे, और उससे ऊपर जो है वो टनल है, और टनल से ऊपर जो है वो सलमान पार्क है। सो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने आप मेरे पिछले ब्लॉग में देखे तो मैंने आपको कहा कि वहाँ पे वो क्रेन्स वगैरह नज़र आ रही हैं, तो वो क्रेन्स बेसिकली इसी की ही थी, इसी के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेट्स सी कि कब कंस्ट्रक्शन बनता है। ये देखिए ये एरिया कितना प्यारा लग रहा है। इट्स लाइक जैसे जैसे हम पेपर के जहाज़ बनाते थे ना, पेपर के जहाज़ बना के उड़ाते थे, इट सीम्स लाइक दैट। सो ये सेकंड लॉन्गेस्ट टनल, ठीक है, इसको मैंने स्पीड अप कर दिया, और ये है इनके म्यूज़ियम। ये है म्यूज़ियम, और ये है एयरपोर्ट रोड। एयरपोर्ट रोड जो है वो जाता है रोशन फ्रंट के पास। वो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग बेसिकली जा रहे हैं रोशन फ्रंट। सो रोशन फ्रंट देखते हैं वाकई रोशन है कि नहीं है। सो लेट्स गो, वो तो जाके पता लगेगा। रियाद की एक सबसे अच्छी वाइब ये है कि इनकी लाइटनिंग और इनकी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट, आई लव दैट। ये देखें आप रोशन फ्रंट, सो अमेजिंग व्यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब अंदर आकर एक वाइब्स ही अलग आना शुरू हो जाती है कि जैसे आप लोग पहले अगर हम सऊदीया वगैरह देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, और अब जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कार पार्क, और यहाँ पे हम लोग कार लगा दी थी, और वो लोग खुद ही आके जो है पार्क कर देते होते हैं, जो इधर के मेंबर्स वगैरह होते हैं ना, वो खुद ही करते हैं। एंड देन वी जस्ट एंटर टूवर्ड्स रोशन फ्रंट। रोशन फ्रंट इज़ बेसिकली एक एरिया है, ठीक है। इट्स लाइक मेन लाइक मेन प्लाजा टाइप, और सारे के सारे कुछ ब्रांड्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, सिनेमा वगैरह हैं, और कुछ प्लेइंग एरिया में जैसे ये देख सकते हैं आप, बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो गुड वॉकेबल प्लेस। अगर आपको वॉकिंग करनी हो तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। सो ये था कोई फेज़ 0 द लालटेन, और ये आई डोंट नो इसका, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री ज़रूर लिखी थी, खैर मैंने पढ़ी नहीं हिस्ट्री, लेकिन इट्स एन अमेजिंग थिंग। सो यहाँ पे मैंने आपको ये दूसरा मैप शो किया। अब हम लोग जाते हैं आगे, और इसके अंदर मॉल भी था, ये मैं आगे जाकर आपको शो करती हूँ। सो यहाँ से अब हम लोग जा रहे थे अंदर मॉल की तरफ। सिनेमा भी था, मॉल भी था, मतलब सब कुछ था एक ही प्लेस के अंदर। आपको जो है वो हर चीज़ जो है मिल रही है, एक इसमें ना आपको हर चीज़ मिल रही है। सो यहाँ पे मैं एंटर हुई थी मॉल में, और ये ना इन्होंने किंग फैसल के स्टूडेंट्स आए हुए थे, उन्होंने साइकोथेरेपी वगैरह का किया हुआ था। और यहाँ पे मैं आई थी बाथ एंड बॉडी वर्क के अंदर, लेकिन बाथ एंड बॉडी वर्क के अंदर कोई भी ऑफ़र वगैरह नहीं लगी हुई थी। सो ये बटरफ्लाई का पूरा सेट था, इसका मैंने ट्राई की है। मतलब इट डिपेंड्स, कुछ लोगों को अच्छी लगती है स्मेल इसकी, कुछ लोगों को स्टिल अच्छी नहीं लगती। सो यहाँ पे सारे लोशंस वगैरह पड़े थे, उन्होंने कहा जो मर्ज़ी ट्राई करें। जब मैं यहाँ पे आई ना, दिस वाइब वॉज अमेजिंग वाइब। जब मैं यहाँ पे चलने के लिए आ रही थी तो मुझे था कि मैं ना इधर से मूव करके तो नेक्स्ट मूव करके जाऊँ। सो ये मुझे बहुत अच्छी जगह लगी। इसकी वाइब और इसकी चीज़ें वगैरह जो ना बहुत 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 अमेजिंग थी। रोशन फ्रंट वॉज यूनिक थिंग फॉर मी। मतलब एक वाटरफॉल, एक सिनेमा, एक कैफ़े, और इस टाइप की चीज़ें जो थी ना वो सब कुछ था। सो इट वाज़ वेरी 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 अमेजिंग थिंग। सो यहाँ से फिर मैं आई थी रीफ़ पे। यहाँ पे मैं आई थी रीफ़ पे क्योंकि रीफ़ पे ऑफ़र लगी हुई थी कि अगर आप 3 बाय करेंगे तो आपको 2 जो है वो फ्री मिलेगी, यानी कि। और उनकी डिफरेंट प्राइसेस 300 से लेकर 500 तक। तो मैंने यहाँ से इनके सैम्पल ली, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा ट्राई की थी लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन फिर मैंने दोबारा ली। उनमें से कुछ जो थी वो बहुत अच्छी थी, मुझे नाम नहीं याद। एक पापा के पास है और एक दो मेरे पास है, मैं आपको ज़रूर शो करूँगी। मैं उनकी लॉन्ग लास्टिंग चेक करूँगी, और उसके बाद अगर मैंने बाय की तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी। ये देखें आप, ये जो इस जगह की वाइब्स है ना, ऐसे लग रही है जैसे पीसफुल कामिंग वाइब्स हैं। सो यहाँ से हम लोग आगे आ रहे थे। नेक्स्ट ये बहुत बड़ा था, ये ऐसे ही था जैसे हम लोग बॉलीवुड सिटी गए हैं, इट वाज सेम लाइक दैट। मतलब वो ये था कि उधर जो थी वो डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए थे, यहाँ ये था, यहाँ पे सारी की सारी जो ना वो शॉप्स थी।
सो दिस इज़ अ फाउंटेन एरिया और ये बहुत यहाँ पे ना पुलिसमैन खड़ा हुआ, तो उसने मुझे आगे नहीं जाने दिया, लेकिन फिर भी वापसी में आते हुए मैंने देखा कि कोई नहीं है, मैंने इसको हाथ लगाया, मैंने लगा के फिर भी मैंने पूरा किया अपना शौक। यहाँ पे बच्चे इतने प्यार से इतने मज़े से खेल रहे थे वो पानी के साथ, क्योंकि इतनी अट्रैक्टिंग जगह थी ना कि बच्चे बार बार इसके अंदर आते थे। जब उनको हाथ लगता था ना पानी में तो वो छप छप चीखते थे और चिल्लाते थे, बहुत क्यूट लग रहे होते थे। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनके लिए बहुत इंजॉयबल जगह थी। सो फिर यहाँ से हम लोग आगे मूव ऑन हुए और आगे मूव ऑन होने के बाद हम लोग अगेन मॉल के अंदर चले गए, क्योंकि ये पूरा एरिया यहाँ पे गेमिंग वगैरह और कैफ़े, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं और कुछ मार्केट्स वगैरह, कुछ ब्रांड्स वगैरह थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग क्यों ना हवावे सेंटर, हमें हवावे सेंटर नज़र आ गया तो हमने कहा चलो हम हवावे सेंटर चले जाते हैं। सो फिर हमने ये देख सकते हैं हम कितने खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ मैंने आज इस बार कैप्चर किए हैं रोशन फ्रंट के। अगर कोई रोशन फ्रंट गया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को कैसा लगा रोशन फ्रंट जाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। सो हमें यहाँ पे सामने नज़र आ गया था हवावे सेंटर, तो हमने सोचा क्यों ना हम हवावे सेंटर में चलते हैं। और ये एक रेस्टोरेंट था, ये रेस्टोरेंट बहुत अमेजिंग थी। इसके अंदर ना बहुत 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 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स भी थे, एक मैं आगे जाके दिखाऊंगी, वो भी बहुत यूनिक और इनके कल्चर से रिलेटेड जो था ना वो रेस्टोरेंट था। सो यहाँ पे कोको मेरे पास बैठा हुआ है, इसलिए कोको की आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा आएंगी। सो यहाँ पे आप देख दिस रेस्टोरेंट इज़ अमेजिंग। ये रेस्टोरेंट जो था ना वो उन्होंने पूरा सैंड के ऊपर बनाया हुआ, एंड इट्स अमेजिंग। ये भी इस वक्त बंद था, और ये देख सकते हैं आप सब ऊपर जो है ना वो रोशन फ्रंट उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर उसका लोगो लगाया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग एंटर हो चुके हैं हवावे सेंटर के अंदर, क्योंकि हम सबको ताकि फ़ोन चेक करने हैं, तो इसलिए दिस इज़ अ न्यू फोल्डेबल फ़ोन अल्टीमेट डिज़ाइन जो उन्होंने हवावे ने निकाला है, ये वो है। ठीक है, इसके साथ जो थे वो हवावे के अल्ट्रा प्रो भी पड़ा हुआ था, नोवा 13 प्रो भी पड़ा हुआ था, सब के सब पड़े हुए थे और बहुत अच्छी ऑफ़र्स के साथ लगे हुए थे। सो दिस इज़ मीट X6। और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके जो है वो दिखाई हैं, और कुछ जो है बाकी आप इंजॉय करें। सो यहाँ पे अब हम लोगों ने रोशन फ्रंट घूम घूम के हम थक चुके थे। अब हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए, पेट पूजा कर ली जाए। सो हम लोग अब जा रहे थे कुछ खाने पीने, और वो कहाँ जा रहे हैं, वो भी एक स्पेशल प्लेस है जो कि दम्माम में अभी रिसेंटली ही ओपन हुई है। सो लेट्स गो एंड डिस्कवर दैट रेस्टोरेंट।
सो यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट अब जा रहे हैं शारा तहलिया पे। और ये यहाँ पे भी आपको मैं दिखाती हूँ सऊदी एयरलाइंस, सऊदी अरेबिया का प्लेन है। यू कैन सी दैट, ये देखिए माशाल्लाह उन्होंने पूरा एज इट इज़ खड़ा किया हुआ है। और जो रियाद बॉलीवुड का है वो डिफरेंट है, वो ये नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं चिकन बलालम पे। मैंने सुना है इसका बहुत बहुत मज़े का है। और हमारे इधर भी रिसेंटली लास्ट थर्सडे को जो है वो ओपन हुई है ब्रांच। और यहाँ पे बहुत रश होता है, पार्किंग का भी बहुत इशू होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जाते साथ ही जो थी वो पार्किंग मिल गई थी। और पार्किंग के साथ फिर हम लोगों ने यहाँ पे हम खड़े हुए और पार्किंग ऑलमोस्ट हमें मिल चुकी है। और आगे देख सकते हैं आप शारा तहलिया और उलैया, तो नो डाउट रियाद की बेस्ट ट्रीट्स एवर हैं। और ये अब हम गए थे ऑर्डर देने, यहाँ पे ऑर्डर हमने दे दिया है। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं सबके सब, क्योंकि सबको भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी हुई थी। और भूख की वजह से यहाँ पे सारे अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे ताकि कि ज़रा टाइम पास हो जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ना मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे चीज़ फाउंटेन ऑर्डर किया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्लगिंग का इशू हो रहा है, उस वजह से चीज़ फाउंटेन अवेलेबल नहीं था। बाकी नो डाउट अगर मैं ब्रोस्ट का रिव्यू दूँ तो वो बहुत मज़े का था, नो डाउट। उन्होंने हमें छोटे छोटे बॉक्सेस में, वो देख सकते हैं येलो कलर की चीज़ आप लोग हमें दी है, उन्होंने प्रोवाइड किया। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि क्यों ना आप थोड़ी बहुत वॉक कर ली जाए। फिर हम लोग तहलिया स्ट्रीट के ऊपर वॉक कर रहे थे। और वॉक करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे वापस घर। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स ऑफ रियाद। अल्लाह हाफिज़।